अगर आप चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, यू शुड टेक दैट कॉल इन नेक्स्ट 1 मंथ कि अगर आप इनको टीम में रख रहे हो नहीं रख रहे हो. क्योंकि द नेगेटिविटी अराउंड द टीम, द नेगेटिविटी एंड द अनसर्टिनिटी अराउंड द प्लेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. सोच के देखो, हेरम जो बात कर रहे हैं कि हमें इतनी अनसर्टिनिटी है, जो सोचो जो वो दोनों खेलने कितनी होगी. एग्जैक्टली हर सीरीज में ये सोच के जा रहे हैं कि भाई क्या पता लास्ट हो मेरी. हाँ, तो कितनी ही बकवास बात है. एंड गंभीर भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं वी टेक सीरीज बाय सीरीज. अरे सीरीज बाय सीरीज थोड़ी देखते हो यार. यस, सीरीज बाय सीरीज. आप देखो अगेन, अब लगेगा लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, बट रोहित शर्मा विराट कोहली की बात हो रही है, दे हैव अर्नड इट. एग्जैक्टली, दे हैव अर्नड इट. ठीक है. अगर आपको उनको क्लियर करना है तो आप उनको क्लियर कर दो 1 साल के लिए कि आप टीम के प्लान का पार्ट हो एंड प्ले दैट वे. एक ना आपको स्टैट सुनाता हूँ कि व्हाई दे हैव अर्नड इट. हम आपको बताता हूँ, पिछले 6 साल ऑफ बायलैटरल क्रिकेट, 6 साल ऑफ ओडीआई बायलैटरल क्रिकेट में सिर्फ 2 ऐसी सीरीज हैं जहां पे रोहित या कोहली में से किसी, मतलब दोनों की सब 50 एवरेज रहा हो. हाँ, ये आप सोच के देखो, मतलब बाकी 6 साल में सारी ही बायलैटरल में रोहित और कोहली दोनों में से किसी एक का तो अब 50 एवरेज रहा ही है. तो ये रिस्पेक्ट आप अर्न करते हो टीम से कि आपको सीरीज बाय सीरीज नहीं आ सकते भाई. आप सीरीज बाय सीरीज देखो यार, 2 ऐसे प्लेयरों का जो रोहित शर्मा विराट कोहली की तरह कंट्रीब्यूट कर चुके हैं. चाहे हम ओडीआई क्रिकेट की बात करें वर्ल्ड कप्स में, करेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है. आप दोनों को बैक करो, दोनों फेल कर जाएं वर्ल्ड कप में. हो सकता है. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो हैपन. मुश्किल है बट हो सकता है. मैं कह रहा हूं चांसेस हैं. ठीक है. उसके बाद लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि आपने रोहित शर्मा विराट कोहली को चूज किया, लेकिन आपके पास जवाब तो होगा कि हमने 1 साल पहले बैक कर दिया था. एंड यू विल नॉट बी एट फॉल्ट क्योंकि आपने प्लेयर्स को भी क्लैरिटी दी थी. बिल्कुल. एंड मेरे ख्याल से तब फैंस भी ये बात समझेंगे. ये काफी अच्छी बात है हमने बोली. मुझे भी लग रहा है कि आपको ना अब यहाँ से या तो डिसाइड कर लो कि भाई 2 सीरीज है, वो 2 सीरीज अगर आप अच्छा खेल गए, या उस 2 सीरीज तक कंफर्म कर दो कि भाई 2 सीरीज में कंफर्म कर दो. और प्लीज सिर्फ ये मत करना कि इन 2 सीरीज की वजह से हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम ऐसा कॉल ले रहे हैं. एग्जैक्टली, मतलब जो उन्होंने एक ने 20 साल से और एक ने 18 साल से जो किया है वो ऐसे बकवास तो ही जाना चाहिए. तो फिर मतलब उसके पीछे एक प्रूवन लॉजिक होना चाहिए, एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए. क्योंकि हमें एज अ फैन, अगर मैं आपसे बात करूं ना, अगर आप 2 मैच के बाद या 2 सीरीज के बाद रोहित शर्मा विराट कोहली को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो आउटरीच ये टीम के सारे प्लेयर्स झेलेंगे टिल द वर्ल्ड कप, बिकॉज देयर विल बी सर्टेन सेक्शन ऑफ फैंस जो खुश होंगे इंडियन टीम्स के फेलियर पे. जो कि हमने 26 के वर्ल्ड कप के पहले भी देखा था. करेक्ट. जहां एक जो आप लोग बात करते हैं ना एयर ऑफ नेगेटिविटी की, या लोग बोल रहे थे कि यार ये जीत में ना वो वाली बात नहीं है, वो जो बकवास बातें, ठीक है, वो जो बातें थी ना, फिर आपको वो बातें सुननी पड़ेंगी 100%. एंड फिर वही एरन ने बोला ना कि अगर उसके बाद क्या होगा ना कि कोई भी प्लेयर इनकी जो भी स्क्वाड में रिप्लेस करेगा उस पे ये रहेगा कि जैसी टीम ने गंदा परफॉर्म किया, हेट निकालो. एंड फिर वो तो इससे अच्छा है कि आप आइए क्लियर कर दीजिए, सो दैट फैंस को भी ना, अगर आप इन दोनों को प्लान में नहीं रख रहे हो, आओ क्लियर कर दो बिफोर द वर्ल्ड कप, फेस द हीट. एग्जैक्टली. एंड उससे क्या होगा ना कि जो रूमर फैलते हैं वो भी नहीं फैलेंगे. फालतू के रूमर फैलने. इस समय आज की डेट में आज का मैच खोल के आधे लोग यही देख रहे थे लास्ट मैच क्या रोहित शर्मा का लास्ट मैच है. यार मतलब ये क्या हरकत है, बहुत बकवास है. मतलब कितनी ही बकवास बात है कि, और अगर भगवान अगर लास्ट मैच होता तो ये कितनी ही बकवास बात होती है. एग्जैक्टली यार. रोहित शर्मा अफगानिस्तान के अगेंस्ट में लास्ट मैच खेला, 80 रन, वो भी चेन्नई में 80 रन बनाया एंड देन बाय बाय करते. और उससे बड़ी बात, विराट कोहली जो ये सीरीज नहीं खेल रहा है, जिसने अपनी लाइफ की आधे से ज्यादा क्रिकेट करियर की 80% क्रिकेट दोनों ने साथ में खेली है, वो भाई वो सीरीज ही नहीं खेला जिसमें रोहित शर्मा का लास्ट मैच था. तो बहुत ही मतलब अनपोएटिक से भी गंदी एंडिंग होती है. एग्जैक्टली. तो वो तो अच्छा हुआ कि एटलीस्ट अब तक के लिए फिलहाल ये तो क्लियर है कि ओडीआई अब तो जा रहा है. अभी तक ये बात, अभी तक तो इंग्लैंड जा रहा है. और एक बात बताओ, मतलब अगर रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन एक अफगानिस्तान के साथ 3rd ओडीआई में जिसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है, उसके रन्स के बेसिस पे अगर वो इंग्लैंड जा रहा है ना, तो आपके जजमेंट और आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बहुत बड़ा सवाल है. करेक्ट भाई, करेक्ट. अगर सच में कैसा हुआ था डिसाइड कि लास्ट ओडीआई देखते हैं रोहित कैसा खेलता है, तो भाई देन आई डोंट थिंक इंडिया इज विनिंग दिस वर्ल्ड कप. 100% नहीं जीती है, क्योंकि हमारी प्लानिंग में बहुत करेक्ट. जैसे मोहम्मद कैफ ने भी ट्वीट करके बोला ना एरम की रन की बात ही नहीं है. फर्स्ट मैच उठा के आप देख लो, इंटरेस्ट लग रहा था, रन आउट हो गया था. सेकंड मैच देख लो, अच्छा लग रहा था, बॉल घुस के आ गई थी. एंड थर्ड मैच अच्छा लग रहा था, गंदा शॉट मार के आउट हो गया.